मस्तिष्क कहते हैं। तो अगर ब्रेन में इंटेलिजेंस होती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस ब्रेन का विकास होता कब है और किस समय होता है। तो ये ब्रेन जो है जब हम दुनिया में आते हैं उससे पहले ही हमारी माँ के गर्भ में विकसित हो जाता है। वैसे तो हमारा पूरा शरीर, सारे अंग माँ के गर्भ में ही विकसित होते हैं, मगर ब्रेन का विकास जो है वो 70% विकास जो है वो माँ के गर्भ में हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है तो हमें जो कुछ भी करना है वो उस समय करना है जब बच्चा माँ के गर्भ में है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 70% विकास तो माँ के गर्भ में ही हो जाता है। डिलीवरी के बाद यानी पैदा होने के बाद जो बचता है वो सिर्फ 30% ही बचता है। तो माँ के गर्भ में वो क्या चीज़ है, वो कौन सा पोषक तत्व है जिससे होगा बच्चे का पूरी तरह से अच्छा ब्रेन का विकास, यही हम समझ रहे हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से बहुत से शोधों ने बताया है कि ब्रेन के लिए डीएचए बहुत ज़रूरी है। और आप चाहें तो आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। गूगल पर आप किसी भी तरह से टाइप करें रोल ऑफ डीएचए इन ब्रेन डेवलपमेंट, रोल ऑफ डीएचए इन डेवलपमेंट ऑफ बेबीज ब्रेन, बेबी ब्रेन एंड डीएचए, बेबी ब्रेन्स डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ डीएचए, आप कुछ भी टाइप करेंगे आपको गूगल ये ज़रूर दिखाएगा। बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारी साइट्स ऐसी खुलेंगी जिसमें ये कहा जाएगा कि डीएचए जो है वो शिशु के गर्भ में जब विकास होता है उसके ब्रेन का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डीएचए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ब्रेन में 3 तरह के काम करता है और ये तीनों काम आपके लिए बहुत काम के हैं ताकि आप भी समझ पाएँ और आप जिसे समझाना चाहें उन्हें भी समझा पाएँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इन तीनों को आप नोट करके रखें कि डीएचए हमारे शरीर में कौन से 3 काम करता है। पहला काम जो करता है वो करता है ब्रेन का विकास। जी हाँ, विकास यानी ब्रेन को बनाने का काम करता है और वो करता है माँ के गर्भ में। जैसा आपको बताया 70% विकास जो है वो माँ के गर्भ में हो जाता है बच्चे के ब्रेन का। तो पहला काम करता है ब्रेन का विकास। दूसरा काम जो वो करता है ब्रेन को सक्रिय बनाता है, यानी ब्रेन का विकास हो गया और उसके बाद में ब्रेन सक्रिय कितना रहेगा, एक्टिव कितना रहेगा, काम कितना करेगा, जिसको हम बोलते हैं दिमाग चलेगा कितना, वो काम भी डीएचए ही डिसाइड करता है, डीएचए पर ही डिपेंड करता है। डीएचए ही ब्रेन को सक्रिय बनाने में मदद करता है। और तीसरा काम जो करता है वो ब्रेन का रख रखाव करता है, यानी जितना बन गया, जितना सक्रिय हो गया, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी याददाश्त कम होने लगती है, हमें एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आजकल सुनने में आती होगी, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस जिनको बोलते हैं, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो होने लगती है। तो क्या एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगी मैं आपके साथ में। पहला काम करता है ब्रेन का विकास और मैं उम्मीद करती हूँ आप साथ साथ में नोट कर रहे हैं इसको। दूसरा काम करता है ब्रेन को सक्रिय रखता है, यानी डेवलप करेगा, एक्टिवेट करेगा, और तीसरा काम करेगा मेंटेन करेगा। सो इट डेवलप्स द ब्रेन, इट एक्टिवेट्स द ब्रेन एंड इट मेंटेन्स द ब्रेन। तो अब सवाल ये है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और जैसा हमने कहा कि डीएचए को बच्चे को उसी वक्त दिया जाना चाहिए जब वो माँ के गर्भ में है, तो एक गर्भवती महिला को रोज़ाना कितने डीएचए की आवश्यकता है? शोधों के अनुसार, रिसर्चेस के अनुसार एक गर्भवती महिला को रोज़ाना 400 mg डीएचए चाहिए होता है। ये बहुत सारे रिसर्चेस से पता चला है। ताकि क्यों चाहिए होता है? क्योंकि 400 मिलीग्राम रोज़ाना डीएचए जब उसको मिलता है तो उसके मस्तिष्क का, उसके ब्रेन का समुचित निर्माण होता है। तो कौन-कौन सी रिसर्चेस हैं? विभिन्न देशों में ये रिसर्चेस हुई हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि गर्भावस्था व स्तनपान की पूरी अवधि के दौरान, यानी दूध पिलाने की पूरी अवधि के दौरान, माँ द्वारा प्रतिदिन 400 मिलीग्राम डीएचए का सेवन बच्चे के समुचित निर्माण के लिए ज़रूरी है और माँ की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी लाभदायक है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में जो रिसर्च की गई
उसमें ये पता लगा कि गर्भवती माँ के 400 मिलीग्राम डीएचए के दैनिक सेवन करने से गर्भ में पल रहे व जन्म के बाद नवजात बच्चे के मस्तिष्क में डीएचए तेजी से जमा होता है और मस्तिष्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह से जो अमेरिका में रिसर्च की गई उसमें ये पता चला कि पेट के बच्चे व नवजात शिशु के लिए माँ के द्वारा डीएचए की पर्याप्त आपूर्ति उसके मस्तिष्क के सर्वोत्तम निर्माण को सुनिश्चित करती है। इसी तरह से इंग्लैंड की रिसर्च में ये पता चला कि गर्भावस्था व स्तनपान के दौरान माँ द्वारा डीएचए के पर्याप्त सेवन से बच्चे के सिर का जो आकार है और उसकी चीज़ों पर ध्यान देने व समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जो सिर का आकार बढ़ता है, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये जो डेनमार्क और इटली में रिसर्च हुई उससे ये पता चला कि माँ से मिलने वाला डीएचए गर्भ में पल रहे बच्चे और जन्म के बाद नवजात शिशु के मस्तिष्क में तेजी से जमा होता है व मस्तिष्क के उचित निर्माण में उपयोग होता है। तो ये लगातार हर रिसर्च में ये पता चलता रहा कि डीएचए जो है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ब्रेन में जमा होता है और समुचित विकास के लिए ज़रूरी है। गर्भवती माँ को, ये इंडिया में रिसर्च हुई थी 2005 में, उसके हिसाब से गर्भवती माँ को गर्भस्थ बच्चे व दूध पिलाने वाली महिलाओं को नवजात शिशु के मस्तिष्क के उचित निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक डीएचए की पर्याप्त मात्रा रोज आहार में लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा है कि बहुत सारी रिसर्चेज में पता चला है कि डीएचए ज़रूरी है और 400 mg की मात्रा में ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, बच्चे का जब, क्योंकि 70% विकास तो ब्रेन में ही हो गया, अगर उस वक्त आपने डीएचए नहीं दिया तो ब्रेन पूरी तरह से शायद उतना अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद में तो आपके लिए वो इरिवर्सिबल है, आप वापस उसे पेट में डाल करके उसका ब्रेन बना नहीं सकते हैं। तो उसके बाद तो वो 30% ब्रेन ही बन पाएगा, आप कितना भी डीएचए दे देंगे तो भी वो 30% ब्रेन ही बना पाएगा या फिर एक्टिवेशन में काम कर पाएगा। मगर जो सबसे मेजर ब्रेन डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है 70% जहाँ गर्भ में हो रहा है, उस वक्त डीएचए पहुँचना बहुत ज़रूरी है और पर्याप्त मात्रा में पहुँचेगा तो बेहतर है। तो गर्भ में जब बच्चा माँ के शरीर से प्लासेंटा से जुड़ा होता है, जिसको हम गर्भनाल बोलते हैं हिंदी में, और इसी से सारे ज़रूरी पोषण वो प्राप्त करता है। तो जब माँ डीएचए लेगी तो माँ के रक्त से डीएचए जो है प्लासेंटा द्वारा बच्चे तक पहुँचता है और उसके ब्रेन के विकास में मदद करता है। जन्म के बाद डीएचए कैसे मदद करता है? जन्म के बाद बच्चे को डीएचए माँ के दूध द्वारा मिलता है, अतः गर्भावस्था और दूध पिलाने दोनों की पूरी अवधि में गर्भवती महिला को 400 मिलीग्राम डीएचए का दैनिक सेवन करना चाहिए। इनफैक्ट जब प्रेगनेंसी शुरू हो या आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करें तभी से डीएचए का सेवन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपने पिछली स्लाइड्स में समझा होगा डीएचए जमा होता है। तो जब डीएचए माँ के शरीर में जमा होगा तो जैसे ही वो कंसीव करेंगी, जैसे ही वो गर्भवती होंगी, तो डीएचए जो है वो बच्चे को इमीडिएटली मिलने लगेगा। एक दिन की भी देरी बच्चे के दिमाग के विकास के लिए नहीं होगी डीएचए मिलने। डैमेजेस या ये जो डेफिशिएंसीज हैं ये इरिवर्सिबल हो जाती हैं। अब सवाल ये कि ये डीएचए मिलेगा कहाँ? माना ये जाता है कि फिश ऑयल का सेवन मस्तिष्क के निर्माण में सहायक है, क्योंकि फिश ऑयल में डीएचए होता है ऐसा माना जाता है। तो वैज्ञानिकों ने जो क्या किया कि लोगों की सुविधा के लिए फिश से फिश ऑयल निकाला और सिद्ध किया कि उसमें भी मस्तिष्क निर्माण में सहायक ओमेगा तत्व होते हैं। और ओमेगा तत्वों में मुख्य है ओमेगा 3। 3 तरह के ओमेगा तत्व आपके सामने हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 3 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और ओमेगा 3 के भी करीब 11 टाइप्स होते हैं। उसमें से जो 2 टाइप्स हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो है डीएचए और ईपीए। और डीएचए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ तक ब्रेन के विकास का सवाल है उसमें डीएचए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिश ऑयल ही लेना पड़ेगा तभी माँ को डीएचए मिलेगा या कोई और तरीका है?
क्योंकि मांसाहारी लोग तो डीएचए ऑयल ले पाएंगे, फिश ऑयल ले पाएंगे, मगर जो शाकाहारी लोग हैं वो नहीं ले पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ये माना जाता है फिश ऑयल नहीं तो एटलीस्ट फिश तो खाई जा सकती है। जो लोग फिश खाते हैं वो भी रोज़ नहीं खाते हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं 400 mg डीएचए आपको रोज़ाना चाहिए। तो सप्लीमेंट के द्वारा जो सही रूप में जो डीएचए, एलिमेंटल डीएचए, बिना अशुद्धि का डीएचए जो आपको चाहिए, वो सप्लीमेंटेशन के द्वारा लेना सबसे ज़्यादा समझदारी का काम है। आइए समझते हैं कि क्या फिश ऑयल से ही डीएचए मिल पाएगा या और कोई तरीका है। अब भारत जो है मुख्यतः शाकाहारी देश है, और गर्भावस्था और दूध पिलाने की अवधि के दौरान तो ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो शाकाहार लेती हैं, जिसमें डीएचए उतना नहीं होता है। तो शाकाहारी गर्भवतियों और उनके बच्चों को जो है आहार से डीएचए पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। मोर ओवर, मछली का तेल मांसाहारी है। बहुत सारे समुदायों में मांसाहार वर्जित है। चाहे आप बोलें कि एक कैप्सूल में भी बंद है तो भी अगर उस पर रेड डॉट लगा है, मांसाहारी तेल भी है जो पेट में जा रहा है, तो वो वर्जित होता है। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं जो हैं गर्भावस्था के दौरान शाकाहार अपना लेती हैं, क्योंकि उनको मांसाहार या तो पसंद नहीं आता, या धर्म की वजह से अपना लेती हैं, या मांसाहार से उन्हें दिक्कत होने लगती है। उसकी स्मेल से, उसकी जो उसमें जो तीखी गंध होती है उससे उल्टी होने का खतरा रहता है। तो बहुत सारे कारण हैं कि महिलाएं जो हैं वो शाकाहार अपना लेती हैं। और इसके साथ साथ मछली के तेल में जो है कई हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो प्रोसेसिंग के वक्त नष्ट नहीं हो पाते हैं, और ये केमिकल्स जो है मछली के शरीर में जितना भी पोल्यूशन आजकल हमारे पानी में, ओशन में, नदियों में है, उससे मछली के शरीर में आ जाता है, और वो केमिकल्स, वो सारा पोल्यूशन मछली के तेल में भी आ जाता है। और अगर एक गर्भवती महिला के शरीर में ऐसा हानिकारक तेल पहुंचेगा तो सोचिए वो न सिर्फ उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि होने वाले बच्चे के शरीर पर भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे शोध हुए, और इन शोधों से पता चला कि मछली डीएचए नहीं बनाती है। मछली क्या करती है, एक प्रकार का समुद्री पौधा खाती है, और उस ओमेगा तत्वों से युक्त समुद्री पौधा जब वो खाती है तो वो ओमेगा तत्व प्राप्त करती है। और इसलिए जब वैज्ञानिक उस फिश में से ऑयल निकालते हैं तो उस फिश के ऑयल में ओमेगा 3 आ जाता है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि फिश ऑयल से ओमेगा तत्व मिलते हैं। आप यहाँ पर ये साइकिल देख रहे होंगे जिसमें हमने ये दिखाना चाहा है कि समुद्री पौधे में ओमेगा तत्व होता है, फिश उसको खाती है। फिश सिर्फ एक कैरियर है, सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक मीडियम है, वो अपने शरीर में ओमेगा 3 बनाती नहीं है। जब फिश में से ऑयल निकाला जाता है तो उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, क्योंकि उसने उसको पौधे से पा लिया है। ओमेगा 3 तत्व जैसा मैंने आपको बताया 3 तरह के होते हैं, और ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओमेगा 3। और ओमेगा 3 में भी डीएचए और ईपीए दोनों होते हैं, और इसमें से डीएचए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डीएचए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेन के विकास के लिए। अब अगर फिश डीएचए बनाती ही नहीं है तो फिर हम समुद्री पौधे से डायरेक्टली डीएचए क्यों नहीं बना सकते हैं? ये एग्जैक्टली आरसीएम वाली फिलॉसफी यहाँ पर हमने अपनाई है कि बीच के मिडलमैन, जो फिश है वो कैरियर है, एक मिडलमैन है, एक मीडियम है, उसको अगर हम हटा दें तो क्या सीधा पौधे से डीएचए प्राप्त करना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। तो समुद्री पौधे से जो डीएचए आएगा वो होगा पूरी तरह से शाकाहारी, क्योंकि उसमें हमने मछली का मीडियम यूज़ ही नहीं किया है, और वो सारे पोषक, सारे दूषित तत्वों, जैसे मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा होता है फिश ऑयल में, तो मर्क्यूरी जैसे दूषित तत्वों और बीमारियों के रोगाणुओं से मुक्त होगा। तो ये समुद्री पौधे ही जो हैं वो डीएचए का वास्तविक स्रोत हैं। मछली जो है वो डीएचए का, या फिश ऑयल जो है वो डीएचए का वास्तविक स्रोत नहीं है। अब अगर समुद्री पौधे से सीधा शाकाहारी डीएचए प्राप्त करना संभव है तो सवाल ये है कि किसी ने अभी तक बनाया क्यों नहीं? किसी ने अब तक ये काम किया
क्यों नहीं? जी, हमने किया, न्यूट्रीचार्ज ने ये काम किया है। न्यूट्रीचार्ज पहली कंपनी है जो आपके लिए लेकर आई है शाकाहारी डीएचए, शाकाहारी कैप्सूल में। पहली कंपनी मैं बोल रही हूँ, आप लास्ट जब स्लाइड इस प्रेजेंटेशन की देखेंगे वैल्यू फॉर मनी, आपको एहसास होगा कि कोई भी प्रोडक्ट डीएचए का प्रोडक्ट है ही नहीं, सब ओमेगा 3 की बात करते हैं, एलिमेंटल डीएचए की बात कोई नहीं करता है। तो ये पहली कंपनी है जो लेकर आई है शाकाहारी डीएचए, शाकाहारी कैप्सूल में। अब शाकाहारी डीएचए तो समझ में आया कि पौधे से लिया गया, ये शाकाहारी कैप्सूल क्या होता है, आइए उसको भी समझते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो बाहर का जो कैप्सूल है, जो कवर है, वो बनता है हड्डियों के जानवरों की हड्डियों के चूहे से, जिसको जिलेटिन कैप्सूल कहा जाता है। तो जितना भी वो जो बाजार में जितने भी सॉफ्ट कैप्सूल्स मिलते हैं वो जिलेटिन से बने होते हैं, यानी जानवर की हड्डियों के चूहे से बने होते हैं। अब अगर हमने वेजिटेरियन डीएचए ले भी लिया पौधे से, और अगर उसको आपने अंदर वेजिटेरियन डीएचए है और बाहर का कैप्सूल अगर नॉन वेजिटेरियन है, जानवर की हड्डियों से बना हुआ है, तो जाहिर है कि वो पूरा प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन हो गया। एक चीज़ अगर नॉन वेजिटेरियन जा रही है तो पूरा प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन हो गया, पूरा प्रोडक्ट जो है वो मांसाहारी हो गया। इसलिए इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कैरागिनान से बना वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल। यहाँ आप देख रहे होंगे फोटो में, कैरागिनान एक तरह का पौधा है, पौधे से प्राप्त जो तत्व हैं उससे कैरागिनान की शीट बनती है, और कैरागिनान से जो है सॉफ्ट कैप्सूल बनाया जाता है। और भारत में पहली बार शाकाहारी वेज सॉफ्ट कैप्सूल बनाना शुरू किया न्यूट्रीचार्ज ने। जी हाँ, हमारा जो प्लांट लगा है सिक्किम में, वहाँ पर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो हम अमेरिका से लेकर आए हैं। इस टेक्नोलॉजी को भारत में कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। तो न्यूट्रीचार्ज जो है वो पहली कंपनी है जो इंडिया में वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल्स बनाती है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाती है। तो भारत में पहली बार न्यूट्रीचार्ज डीएचए आया है शाकाहारी वेज सॉफ्ट कैप्सूल में, हानिकारक तत्वों से मुक्त, नवीनतम तकनीक से निर्मित जो है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। 2 कैप्सूल रोज़ाना, 200 मिलीग्राम का एक कैप्सूल है। ये है न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट। आगे थोड़ा सा और समझेंगे कि न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट को अब हमें किसको प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है। डीएचए क्या है ये आपने समझ लिया, क्यों न्यूट्रीचार्ज डीएचए सबसे अलग है ये भी आपने समझ लिया, क्योंकि वो शाकाहारी डीएचए है और शाकाहारी कैप्सूल में ही बंद है। तो ये 400 mg डीएचए, अगर आपके पास ये वाला सिल्वर पैक वाला 400 mg डीएचए वाला कैप्सूल है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 400 mg वाला कैप्सूल नहीं है और 200 mg वाला डीएचए का कैप्सूल है तो रोज़ाना 2 कैप्सूल्स लेने होंगे 400 mg की मात्रा तक पहुंचने के लिए। अगर ये वाला कैप्सूल है तो एक ही कैप्सूल लेने की ज़रूरत है, और अगर ये वाला कैप्सूल है तो 2 कैप्सूल्स, डीएचए 200 है तो 2 कैप्सूल्स लेने की ज़रूरत है 400 mg की मात्रा तक पहुँचने के लिए। गर्भ में डीएचए बच्चे तक पहुँचेगा कैसे? जैसा आपको पहले मैंने बताया, जैसे सभी पोषक तत्व पहुंचते हैं उसी तरह से प्लासेंटा के जरिए पहुंचता है। अब अक्सर सवाल आता है कि गर्भावस्था में डीएचए लेना चाहिए, ये डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल पूछिए, ज़रूर पूछिए, हम बिल्कुल आपको मना नहीं करते डॉक्टर से पूछने के लिए। पूछने का तरीका हम थोड़ा सा समझेंगे। एक, आप डायरेक्टली अगर पूछें कि डीएचए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर डॉक्टर ने डीएचए के बारे में ज़्यादा सुना नहीं है या रिसर्चेस पढ़ी नहीं हैं, या उनका कहीं ईगो थोड़ा बहुत बीच में आता है कि आप कैसे पूछ रहे हैं, तो हो सकता है वो मना कर दे। दूसरा तरीका है, अगर आप ये पैक लेकर जाएं और आप बोलें कि ये एक नया प्रोडक्ट जो है डीएचए का पता चला था, इस पर थोड़ी हमने रिसर्च की, 200 mg डीएचए डला हुआ है, वेजिटेरियन डीएचए डला हुआ है, एलिमेंटल यानी शुद्ध रूप से डीएचए डला हुआ है, बाहर का कैप्सूल भी वेजिटेरियन है, और बहुत रिसर्च करने हमने भी गूगल पे पढ़ा तो पता चला कि डीएचए लेना चाहिए
तो क्या आप रेकमेंड करेंगी कि ये डीएचए लिया जा सकता है? जब वो उन्हें समझ में आएगा कि आप बहुत सारी रिसर्च करके आए हैं, आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके आए हैं, तो वो आपको ज़रूर बोलेंगी कि आप ले सकते हैं। हो सकता है वो आपसे ये कहें कि आप चाहें तो ले सकते हैं, ये भी डॉक्टर का एक तरह से हाँ बोलने का तरीका है। ये दूसरा तरीका ये है कि अगर डॉक्टर आपको डीएचए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी और प्रोडक्ट का जो या तो नॉन वेजिटेरियन है या सिंथेटिक कैप्सूल में है, या आपको डॉक्टर ओमेगा 3 प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, या किसी और सप्लीमेंट के किसी और न्यूट्रिएंट के साथ में आपको डीएचए 200 दे रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए क्या इसकी जगह मैं ये डीएचए 200 ले सकती हूँ, क्योंकि इसमें वेजिटेरियन डीएचए है, एलिमेंटल डीएचए है, पूरी तरह से वेजिटेरियन कैप्सूल में है, तो क्या ये लिया जा सकता है? इस तरह से जब आप डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर के लिए बच्चे के ब्रेन के विकास में मदद करता है। 70% विकास बच्चे का माँ के गर्भ में हो जाता है, तो डीएचए जो है ब्रेन के विकास में मदद करता है। गर्भ में बच्चे की आँखों के विकास में मदद करता है। जो दूसरा पॉइंट जो डॉक्टर शारदा जैन ने वीडियो में बोला, वही पॉइंट कि ये विजुअल एक्टिविटी बढ़ाता है, आँखों के डेवलपमेंट में मदद करता है। तीसरा, जब गर्भावस्था की सामान्य अवधि पूरी हो जाती है, उसी के बाद बच्चे का जन्म होता है। इन दिनों बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत भागदौड़ वाली लाइफ है, और अक्सर महिलाएं जो हैं लास्ट डे तक ऑफिस जा रही होती हैं या काम कर रही होती हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से या किसी और वजह से बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है। लेकिन डीएचए लेने से क्या होता है, ज़्यादातर सामान्य अवधि पूरी होने पर ही बच्चे का जन्म होता है, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी का जो रिस्क है वो कम होता है। दूसरा, बच्चे का जो विकास है गर्भ में वो बहुत अच्छी तरह से होता है। तीसरा पॉइंट, जन्म के समय जो है बच्चा कम वजन का नहीं होता है। जन्म के समय जब बच्चा अगर अच्छे वजन का होता है, सही वजन का होता है, तो उस जैसे जैसे वो बढ़ता है उसका शारीरिक विकास आगे के जीवन में भी बहुत अच्छा होता जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जो बच्चे बहुत वीक पैदा होते हैं, जिनका जो है बर्थ वेट कम होता है, वो आगे जाकर भी अपने जीवन में थोड़ा सा फिजिकली वीक रह जाते हैं। तो अगर जन्म के वक्त बच्चे का वज़न सही रहेगा तो वो बच्चा बेहतर विकसित होगा। बच्चे की जो साइकोमोटर स्किल्स हैं उसका विकास होता है, मतलब आपकी जो भी ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो है उसका अच्छी तरह से विकास होता है। आजकल साइकोमोटर स्किल्स पर बहुत सारी वर्कशॉप्स चलने लगी हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो जो पोषक तत्व की जिसकी ज़रूरत है, एक्सरसाइजेस की ऑफकोर्स ज़रूरत है, बहुत सारे तरह की एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। आप खिलौनों से विकसित करें, आप लिखवा करके विकसित करें, मगर साथ साथ न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है। जब हम बोलते हैं जीवन के लिए 70% न्यूट्रिशन, 30% एक्सरसाइज, तो वो हर चीज़ में काम आती है, वो ब्रेन के लिए भी काम आती है। तो बच्चे की साइकोमोटर स्किल्स का विकास करने में डीएचए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बच्चे की देखने की क्षमता को बढ़ाता है, तो डीएचए बच्चे की देखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अब सवाल ये है कि कैसे लेना है। जी हाँ, आपको पानी के साथ में लेना है। बहुत नॉर्मल इसका तरीका है, वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल है, आपको